नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं लाइव आया हूँ और कुछ टाइम से मैंने कंटेंट चेंज कर रखा था ताकि सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़े जाएं, क्योंकि यूट्यूब से कुछ आया हुआ था मैसेज कि आप कंटेंट को एक साथ ना करें और कुछ कुछ बदल बदल के डालें। तो ये जो मैंने वीडियो कुछ डाली थी फूड की जो डाली थी, इसको कंटेंट को चेंज करने के लिए डाली थी ताकि कंटेंट ढंग से आ जाए। अब जिसके लिए मैंने कर रखा था काम, वो उस काम के बारे में आपको अंजाम बता रहा हूँ कि अंजाम लोग बाग कैसे देते हैं। भगवानगंज की एक प्रॉपर्टी के ऊपर 354 ने केस लगवाया, धमकी लगवाई अलका ने। और हरिकिशन बाबा की जगह पे एक मर्डर हुआ था हमारे भतीजे, हमारे भाई का, ताऊ के बेटे का। उसकी प्रॉपर्टी अलका ने, धर्मशाला पे अलका ने हम पे मुकदमे लगवाए और इस प्रॉपर्टी में भी अलका का हक था। और दूसरों की प्रॉपर्टी तोड़ के उनको 12-15 साल बाहर करके आज वो प्रॉपर्टी अलका बना रही है। पहले इस प्रॉपर्टी को देख लें और फिर उसके बाद उचित कार्रवाई करने के लिए हम इसमें लगेंगे कि इन्होंने बैंक से पैसा लिया है, फलाने से पैसा लिया है, कहाँ से पैसा लिया है, गवर्नमेंट को घुमाने के लिए। अब जो तांडव होगा ना जी, वो बहुत तगड़ा होगा। ढोल नगाड़ों के साथ होगा, पर्चों के साथ होगा और छापने के बाद होगा। कामरा किसके साथ रहता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, धर्मशाला पे किस लोगों को कैसे बाहर ले गया, कितने साल की लीजी थी लोगों की, हर चीजें निजी थी सारी की सारी। इसके लिए बहुत बाकायदा अलका ने बदमाश गुंडे खड़े कर रखे हैं। एक इलाके का बीसी है तड़ी पार, वो वेद प्रकाश का लड़का है, और हेमंत को भी खड़ा कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं हमारे भाई को, धर्मशाला पे से केस वापसी ले। जैसे तेरे भाई पे केस लगाए थे वैसे तेरे पे भी केस लगवाए जाएंगे। एक केस लगा दिया जब उसकी बीवी के साथ बर्ताव गलत किया गया, तब हमने रोड पे झगड़ा किया। बहुत अनीति हो गई थी, बहुत आदमी भेज रहे थे, बहुत कुछ भेज रहे थे, मगर इसमें विजय रस्तोगी एसीपी ने पूरा सपोर्ट किया था, जिसकी एमएलसी कोर्ट में लग रही आज नहीं कल, कल नहीं परसों एफआईआर होंगी और बाकायदा इस चीज के लिए हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं। अब सारा काम धंधा छोड़ के अब मजा आएगा असली, अब कि किसी की प्रॉपर्टी कैसे खाई जाती, किसी को नुकसान कैसे दिया जाता है, हर चीज का समय आ चुका है। अब समय का इंतजार था। कभी हमारी गाड़ियां तोड़ देना, कभी हमारे पानी की मोटर तोड़ देना, कभी हमारे स्कूटर तोड़ देना। ये वेद प्रकाश जी का लड़का हमारे साथ में अनीति कर रहा है और इस अनीति का अंत अब आ चुका है। या तो कहानी आर होगी चाहे पार होगी। अब एसीपी ने जो मेरे साथ 2024 12 तारीख 2:30 बजे जो मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसका रिकॉर्ड अब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी चीज को दूंगा। मैं उस परमात्मा की कसम खाता हूं भोलेनाथ की, अब इनका समय आ चुका है। मैं तो चाह रहा था कि ये गुंडागर्दी अब प्रॉपर्टी छेड़ी जाए। और जो तुमने प्रॉपर्टी बनाई है ना, ये जो लोगों के साथ हमारे घर वर तोड़े, सोच रहे मत बच जाओगे तुम, बच्चों तभी नहीं। उचित कार्रवाई में लगा हुआ हूं हर चीज से। पूरे इलाके में पर्चे छापूंगा, वेद प्रकाश की लड़की के, विजय रस्तोगी के, वेद प्रकाश के लड़के बीसी के, इनके, हेमंत के, इन सबके। हेमंत ने हमारे घर में मारपीट भी करी थी और हमारे ताऊ को जान से मारने की कोशिश करी, मुझे भी जान से मारने की कोशिश करी थी। पहले ये वीडियो देख ले, फिर मैं तुम्हें अच्छी दिखाता हूँ सारी चीज़ें। आप सब ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये पिछले 12-13 साल से इस पर कोर्ट का केस चल रहा था दोनों परिवारों के अंदर। और वेद प्रकाश जी की लड़की ने धमकी दे के इस प्रॉपर्टी को खरीदा कि भाई केस लगवा देंगे। आपने देखा जितनी भी इलाके की प्रॉपर्टी हैं, सही ये देखो इतनी सारी दुकानें हैं, और इस प्रॉपर्टी को जबरदस्ती वेद प्रकाश की लड़की ने लिया है और इसका नाम अलका है। ना देने पर केस लगवाती है अपने भाई से, बीसी से, इलाके का बीसी है। ध्यान से देख लें, यहाँ इतनी प्रॉपर्टियाँ कि कुछ मैं कह नहीं सकता आपसे। ये बिल्डिंग आपने देख ली, ये पूरी मार्केट है और ये मार्केटों पे कब्जा करती है इसकी लड़की। बदमाश भेजती है और गुंडे मवाली बुलाती है। अपने भाई के 4-5 बीवियों को यही संभालती है। उनसे मुकदमे, लड़ाई झगड़े सारे हमारे ऊपर इसी ने करवाए थे। इसको प्रॉपर्टियों का बहुत शौक है और इसके ऊपर इसकी मौसी का बहुत तगड़ा हाथ है। और इसकी मौसी का लड़का कपिल इसके साथ में खड़ा हुआ है। वेद प्रकाश जी का लड़का जो है और हेमंत जो है, वेद प्रकाश जी जो है, मेरे छोटे वाले भाई को धमकियां दे रहे हैं, धर्मशाला पे से केस वापसी ले, नहीं तो जिंदा जान से मार देंगे। अब एसीपी रिटायर हो चुका है, अब एसीपी हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम हर चीज से तुम्हें घेरेंगे और हर चीज से तुम्हें मारेंगे, कानून से ही मारेंगे, पुलिस से ही मारेंगे, क्योंकि हम पे अनाधुन पैसा है। अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी और प्रदीप गुप्ता, ये सब लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं बहुत हैवी तरीके से, मगर हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सड़कों पर उतरेंगे, पर्चे छाप के बांटेंगे और पूरे सिस्टम के साथ में लड़ेंगे। जो झूठा होगा, जिसने घपला करा होगा, लोगों के साथ मारपीट करी होगी, वो जेल की हवा जरूर खाएगा। वेद प्रकाश जी से मैं एक ही बात कहना चाहूँ, जितनी ताकत हो जा लगा लो ना, अब की बार सर्वनाश ही होगा। तुम लोगों का अंत होगा अब की बार, और ऐसा अंत होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ये वीडियो को हल्के में मत लेना, समझ के लेना आप। जय माता दी।